ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरवो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के भगवद गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 33। कल हमने 34 पढ़ा, आज 35 पढ़ेंगे। तो आप लोग साइड कर सकते हैं मेरे साथ। श्रेयांश धर्मो विगुणः परधर्म सुनिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। श्रेयांश धर्मो विगुणः परधर्म सुनिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया पराधर्मो भयावह। श्रेयांश धर्मो विगुणः पराधर्म स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया पराधर्मे भयावह। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो यहाँ पे ये श्लोक का देखेंगे हम लोग मीनिंग। श्रेयांश धर्मो विगुणः पराधर्म स्वनिष्ठिता। जो पराधर्म स्वनिष्ठिता, किसी दूसरे के धर्म को सु अनुष्ठित अनुशिष्टितात मतलब बहुत अच्छे तरीके से करना, इसकी अपेक्षा श्रेयांश धर्मो विगुणः यह श्रेयस्कर है कि अपने धर्म को इवन दोष युक्त तरीके से किया जाए। स्वधर्मो निधनम श्रेया, अगर स्वधर्म करते हुए अपना धर्म करते हुए अगर निधन भी हो जाता है, मृत्यु भी आती है, वो भी क्या श्रेयस्कर है।
परंतु पराधर्मो भयावह, लेकिन दूसरे का धर्म का अनुसरण करेंगे तो वो क्या है, भयावह है, भयावह है ना। पढ़ लिया ना। देख। हम्म, तो इसको श्लोक को समझ सकते हैं कि श्रेयान मतलब श्रेष्ठकर है, क्या है, अ- अपने धर्म को करना, भले ही वो दोषपूर्ण तरीके से क्यों ना हो, ये करना श्रेष्ठकर है। हालांकि पराधर्म सुनिश्चितात्, उसकी अपेक्षा की दूसरे के धर्म को बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान बोले कि हमको अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी स्वधर्म करना चाहिए, शास्त्रों में जो स्वधर्म दिया है वो करना चाहिए। लेकिन अर्जुन बोला कि शास्त्रों में तो बहुत सारे स्वधर्म दिए गए हैं, एक नॉन वायलेंस भी दिया गया है। नॉन वायलेंस हिंदी क्या बोलते हैं, अहिंसा भी बोला गया है शास्त्रों में, है ना। और भगवान बोल रहे हैं हिंसा करने के लिए। तो वो सोचता है कि अहिंसा अच्छा है, अहिंसा वाला धर्म ले लेता हूं। तो भगवान बोलते हैं, नहीं, आपका धर्म क्या है, जो आपका जो क्षत्रिय का धर्म है उसको मत छोड़िए। आप आपको जो जैसे पिछले जो श्लोकों में देख रहे थे, जो पिछले दो श्लोक थे उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो हमारे, जो मैंने उपदेश दिए हैं, अगर जो उसका पालन नहीं करता है, नष्ट चेतसा, उसका विनाश हो जाता है। और जो भगवान के आदेशों का पालन करता है वो क्या होगा, मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो सारे पापों सारे कर्म बंधों से उसको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अर्जुन पूछता है कि भगवान आपका जो इंस्ट्रक्शन इतना क्लियर है कि जो आपको फॉलो करेगा वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और जो आपको आदेशों को पालन नहीं करेगा उसका विनाश हो जाएगा, तो लोग आपको फॉलो क्यों नहीं करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, निग्रहं किं करिष्यति, वो स्वभाव है, उसका जो स्वभाव बन गया है उसकी वजह से वो फॉलो नहीं कर पाता है। वो ज्ञानी व्यक्ति है ना, प्रकृति ज्ञानवान अपि, उसको सब कुछ पता है, सारे शास्त्र पता है, लेकिन उसका जो नेचर बन गया, जो स्वभाव बन गया है भोग करने का, फिर भी वो भोग में लग जाता है। इस स्वभाव के कारण वो ये कर नहीं पाता है, चीजों को फॉलो नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट श्लोक में हमने कल देखा था कि जो अपना जो व्यक्ति कोई स्वधर्म करता है, लेकिन स्वधर्म में अगर राग द्वेष से, अगर राग द्वेष में आ जाता है ना, अगर उसके धर्म करते हुए उससे अटैच हो गया या उससे द्वेष आ गया, तो वो क्या होता है, उसके भक्ति का हनन कर लेते हैं, राग द्वेष। तो राग द्वेष से बचना चाहिए, कल हमने देखा था राग क्योंकि स्वभाव कैसे बनता है, अगर किसी भी एक्टिविटी में आपका अटैचमेंट आ गया या उससे द्वेष आ गया, जो भक्ति के अनुकूल है उसमें राग अच्छा है। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भक्ति के अनुकूल चीजों में राग उत्पन्न नहीं करना है, जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं उसमें राग उत्पन्न नहीं करना है, उससे द्वेष नहीं करना है, उससे द्वेष करना है, ये भगवान बोल रहे हैं। लेकिन तो अगर कोई भक्ति के प्रतिकूल चीज है उसमें अगर राग उत्पन्न हो गया, तो इससे हमारा चीर काल से वो करते करते हमारा स्वभाव बन जाता है वो। तो ये यहाँ पे भगवान ये बताया है। तो यहाँ पे अर्जुन सोचता है कि ठीक है, मैं कोई भी जो शास्त्र में बहुत सारे स्वधर्म दिए गए हैं उसमें से कोई भी स्वधर्म ले लूंगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, अपना स्वधर्म को करना ही श्रेयस्कर है। दूसरे को जो दूसरे का स्वधर्म है उसका कोई बहुत अच्छे से भी कर रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं है, वो श्रेयस्कर नहीं है। अगर कोई स्वधर्म करते करते अगर उसकी मृत्यु भी हो गई, जैसे क्षत्रिय क्या होता है, क्षत्रिय का स्वधर्म होता है फाइट, लोगों की रक्षा करना, युद्ध करना। अगर किसी क्षत्रिय का युद्ध करते करते उस मृत्यु भी होगी तो तभी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। लेकिन पराधर्म भयावह, अगर दूसरे का कोई धर्म करेगा वो क्या है, भयावह है। तो यहाँ पे क्यों शास्त्रों में सबका अलग अलग धर्म दिया गया है, जैसे चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यास और वानप्रस्थ। ये वर्ण और आश्रम चार चार हैं, तो सबके अलग अलग प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्यों दिए गए हैं,
क्योंकि उनके साइकोलॉजिकल, जो उनका साइकोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको स्वधर्म बनाए गए हैं, उनके सेट्स ऑफ स्वधर्म बनाए गए हैं कि आप ब्राह्मण के लिए ये कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का ये कर्तव्य होता है, और जो वैश्य है उनके लिए कर्तव्य होता है, और जो शूद्र है उनके लिए कर्तव्य होता है, क्योंकि वो अपना स्वधर्म करेंगे तभी उससे उनको शुद्धिकरण उनका होगा, है ना। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य में, अतः मनुष्य को चाहिए है कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जी स्टार्टिंग से ही कृष्ण भावनामृत में ऐड कर दे रहे हैं। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति प्रकृति के गुणों के अधीन अधिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदर्शित होता है। तो इसमें दो चीजें हैं। तो पहला हम लोग पहला वाला पार्ट देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई भक्त नहीं है ना, जो भक्ति नहीं कर रहा है, उसके लिए स्वधर्म क्या होगा। उसके लिए स्वधर्म वो होगा जो शास्त्रों में दिया गया है। जैसे कोई अगर ब्राह्मण है, उसके लिए ब्राह्मण का स्वधर्म दिया गया है, कोई क्षत्रिय है उसको क्षत्रिय का स्वधर्म दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़ के दूसरे का स्वधर्म करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, उसको हम एग्जाम्पल समझेंगे। एक बार क्या हुआ, दो पेशेंट थे। हाँ दोनों एक डॉक्टर के पास गए। एक को मलेरिया हुआ था और एक को जॉन्डिस हुआ था। दोनों को अलग अलग दवाई दिया गया। तो जॉन्डिस वाले को दवा क्या होती है, गन्ने का जूस डेली पीना होता है जो जॉन्डिस को हुआ है। और जिसको मलेरिया हो उसके लिए अलग कुछ कड़वी मेडिसिन होती है उसको। लेकिन मान लीजिए वो दोनों घर पे आए और बोले चलो अपनी दवाई एक्सचेंज कर लेते हैं। कोई जो जॉन्डिस वाला है वो मलेरिया की दवाई खाने लगा, और जो मलेरिया वाला वो बड़े जूस पीने लगा गन्ने का। तो क्या होगा, उनका जल्दी मर जाएगा तो इसी प्रकार यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे जो हर जो वर्ण है उसका आश्रम है, उसका जो धर्म बताया गया है, उसका जो स्वधर्म बताया गया है, उसको ही करना श्रेयस्कर है ना। उससे क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। जब लोग क्योंकि जब नियत कर्म करते हैं तो व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण होता है तो वो ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे जाता है, और ऐसे करके वो भक्ति में आगे बढ़ता है ना। और दूसरा एक एग्जाम्पल और आता है कि एक बार एक व्यक्ति के घर में एक धोबी था, उसके घर में एक गधा था। तो उसने पूरा अच्छे से, और एक उसके अंदर डॉगी भी था उसके पास उस व्यक्ति के पास तो जो व्यक्ति जो धोबी था वो पूरा दिन मेहनत किया अच्छे से, क्या कहते हैं, गधा भी इसका मेहनत कर रहा था। आके रात में सो गया एकदम पीसफुली, एकदम थका हुआ था सो गया। तभी रात में चोर आ गया उसके घर में। रात में जब चोर आ गया तो गधा था वाली इतने गहरी नींद में सो रहा है, वो क्या करे, उसने डॉगी को बोला कि भौंको भौंको, चोर आ गया है। और डॉगी को उसने मालिक ने सुबह ही एक दो लगाया था बोला मैं नहीं भोगूंगा मैं नहीं करूंगा। तो कहता था अरे यार ये तो सो रहा है अच्छे से, चोरी चोरी कर लेगा, मैं क्या करूं क्या करूं। तो वे कहता क्या किया चीपो चिल्लाने लगा चोर को देख। और जो वो भी था बहुत बहुत ज्यादा थका था, बोला ये क्यों चिल्ला रहा है ऐसे। वो उठता है, वो गधे को पिटाई लगाता है गधे को, क्यों चिल्ला रहा है और सुबह जब देखता है तो पूरा घर खाली, चोरी चोरी ले गया। तो देखिए उसका स्वधर्म नहीं था चिल्लाने का, वो किसका धर्म था, कुत्ते का धर्म था चिल्लाना। लेकिन वो धोबी ने वो जो गधा था उसने वो किया, लेकिन वो क्या भया हो गया, उसको कितना दुख मिला उसको। बाद में धोबी हालांकि रियलाइज किया कि इसने हमारा हेल्प करना चाह रहा था लेकिन एक्चुअली वो कुत्ते का काम है, कोई चोर है तो उसका काम है भौंकना, ये कुत्ता भौंका नहीं, ऐसा है तो यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे जिसका जो स्वधर्म है उसको ही उसमें उसके नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, भगवान ऐसा बता रहे हैं है ना। और भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने कमेंट्री में लिखते हैं, अभी पढ़ूंगा मैं, कि स्वधर्म का पालन करते करते उच्च धर्म की प्राप्ति के पहले ही यदि मृत्यु भी हो जाती है तब भी वह मंगलजनक है, क्योंकि परधर्म किसी अवस्था में निर्भय नहीं होता। किन हाँ, तो बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म कर रहा है ना, स्वधर्म कर रहा है, अगर उसको स्वधर्म करते करते उसको, है ना, उसकी मृत्यु भी हो गई, फिर भी वो क्या होगा, वो मंगलजनक होगा, उसको बहुत अच्छी गति प्राप्त होगी
ऐसा है। तो आप देखेंगे जो ब्राह्मण होता है उसका स्वधर्म क्या होता है? यजन याजन दान प्रतिगृहात, है ना। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिगृहात। तो जो ब्राह्मण का ये स्वधर्म होता है। और उसका जो नेचर देखेंगे, ब्राह्मण का नेचर क्या होता है? हल्का टॉलरेंस उसके अंदर होता है, उसके अंदर सहने की शक्ति होती है जो ब्राह्मण होता है। लेकिन जो क्षत्रिय होता है उसके अंदर क्या होता है? रजोगुण में होता है वो, है ना। उसका धर्म है कि शासन शासन करना, लोगों को कंट्रोल करना, और प्रोटेक्शन देना, लोगों को प्रोटेक्शन देना, वो उसका धर्म है। और जो वैश्य होता है उसका धर्म क्या होता है? बिजनेस क्लास करना, वो गौ रक्षा वाणिज्य, है ना। खेती करना, काउ प्रोटेक्शन करना, है ना। और जो शूद्र होता है उसका क्या धर्म होता है? वो बाकी सभी जो भी कैटेगरी उनको उनकी सेवा करना, है ना। तो ये तीन गुणों के आधार पर ये धर्म बनाया गया, धर्म बनाया गया। लेकिन अगर ब्राह्मण सोचे कि मैं क्षत्रिय का धर्म करूंगा, क्षत्रिय वाला काम करने लगा वो, तो कभी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कभी वो कर नहीं पाएगा। और अगर क्षत्रिय चाहे तो ब्राह्मण का कर्म करने लगे, तो जो ब्राह्मण क्या होता है? अहिंसा वाला उसका धर्म होता है कि कुछ अहिंसा नहीं करना है, टॉयलेट जब भी कुछ लेना है, भिक्षा मांग के खाना है। तो ये अर्जुन के साथ वही प्रॉब्लम था। अर्जुन क्या चाह रहा था? कि ब्राह्मण वाला कार्य करना, जाके जंगल में भिक्षा मांग के खाना। लेकिन भगवान बोले ठीक है, आप कर तो लेंगे ये चीज, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? आप जंगल में जाएंगे, वहां जाकर फाइट करेंगे, क्योंकि आपका जो गुण है वो क्षत्रिय वाला धर्म है। आप अभी रजोगुण में है। इसलिए पहले आप आपका जो स्वधर्म है उसको करते हुए अपने हृदय को शुद्ध करिए, है ना। एक बार हृदय शुद्ध हो गया तो फिर आप वो चीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जनक महाराज की एग्जाम्पल देते हैं। जो जनक महाराज थे वो भी क्षत्रिय थे, भी राजा थे, लेकिन बाद में उन्होंने कर्म को करते हुए बाद में उन्होंने संन्यास वानप्रस्थ भी लिया, संन्यास भी लिया बाद में। तो तो भगवान यही बोल रहे हैं कि अभी आपका हृदय शुद्ध नहीं है, अभी आप राग द्वेष में फंसे हुए हैं। अभी अपना आप कर्म करिए, अपना नियत कर्म करिए। उसके बाद जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा तब आप संन्यास ले सकते हैं, नहीं तो आप जाएंगे कहीं पे और यही वही कार फाइट वाला कार्य ही करेंगे, ऐसा बताते हैं। अभी इसको भक्ति वाले एक्सपेक्ट में देखेंगे। एक श्लोक भागवत में भी आता है 7वें स्कंद में, वो भी बताया गया कि अगर कोई अपना स्वधर्म नहीं करना है करता है, वो क्या होता है? अधर्म कहलाता है। 7वें स्कंद में आता है श्लोक, विधर्म पर धर्मस्याभासा उपमक्षला अधर्म शाखा पंचमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत। कि जो 5 प्रकार के अधर्म बताए गए वो क्या है? विधर्म, परधर्मश्च, आभास उपमोक्षला, अधर्म शाखा पंचमा धर्मज्ञ धर्म वत्यजेत। अर्थात अधर्म रूप वृक्ष की 5 शाखाएं, वो क्या है? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल धर्म। ऐसे 5 धर्म होते हैं। इसमें तो उसको ये भी पाप कार्य में आता है ना। यहाँ पे बता सकते हैं। अब दूसरा एक्सपर्ट क्या है? अगर मान लीजिए कोई भक्त है ना। अब कोई पूछे पूछे भक्त के लिए क्या होता है? भक्त जो भक्ति कर रहा है उसके लिए भी क्या ये अप्लाई होगा? ये तो नॉर्मल जो कोई व्यक्ति भक्त भक्त नहीं है, क्षत्रिय कर्म करना है, ब्राह्मण कर्म करना है, वैश्य शूद्र सब अपना कर्म करना है। लेकिन अगर कोई भक्त बन गया उसका क्या है? तो एक्चुअली जब आदमी जब भक्ति में जुड़ जाता है, क्योंकि स्वधर्म का पर्पज क्या होता है? अपना स्वधर्म करने का पर्पज ये है कि हृदय का शुद्धिकरण, है ना। स्वधर्म करता है तो उसका हृदय का शुद्धिकरण होता है, और हृदय शुद्ध होता है तो बाद में वो आगे स्टेज पे जाता है। लेकिन जो भक्ति इतनी ग्लोरियस है, भक्ति इतनी महान है कि पहले दिन से ही वो उसका हृदय शुद्ध होने वाला लगता है। फर्स्ट डे, जब पहले दिन से ही उसका प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो भगवान का नाम लेता है, भगवान की सेवा करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। और पहले दिन से ही धुनोति समलम कृष्ण, भगवान लग जाते हैं क्लीनिंग में। इसीलिए जैसे कोई ज्ञान कोई मान लीजिए निष्काम कर्म योगी है, अब इसको ज्ञान योग में जाना है तो उसका कंडीशन क्या है? उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान योग का कंडीशन क्या है? हृदय शुद्ध होना चाहिए। लेकिन भक्ति योग की का कोई कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, भक्ति में कोई कंडीशन नहीं है। एनीबडी कैन कम एंड परफॉर्म भक्ति, कोई भी आकर भक्ति कर सकता है। ये भक्ति की ग्लोरी है, क्योंकि पहले दिन से कोई पहले दिन व्यक्ति आ रहा है, अगर भगवान के स्वयं में लग गया उसका पहले दिन से ही भक्ति स्टार्ट हो जाती है, उसका हृदय का शुद्धिकरण होने लगता है। इसलिए तो जो भक्त होता है उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं होता। उसका नियत कर्म क्या है? जो गुरु उसको बोल दे। इसको इसलिए
वो ब्राह्मण का कार्य भी कर सकता है। इसलिए देखिए भक्त भक्त लोग टीचिंग भी करते हैं, है ना, उसको उसको जाके एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, है ना। उसको क्लीनिंग भी करते हैं टेम्पल में, डीटी वर्शिप भी करते हैं। तो भक्त लोग सारे कार्य करते हैं। तो ये देखेंगे ये सारे कार्य अलग अलग कैटेगरी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ब्राह्मण का है अलग, कोई क्षत्रिय का है, लेकिन जो भक्त होता है वो गुरु के आदेश से सारे कार्य करता है ना। ये भक्ति का ग्लोरी है ना। प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं तात्पर्य में कि आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदर्शित होती है। तो मान लो कोई कोई माने कि मैं भक्त हूँ, सब लोग जो भी कृष्ण का समय आता है वो अपने भक्त भक्त होने लगता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, गुरु के आदेश के अनुसार मानना है। तो हमको ये पूछना चाहिए अपने आप से, जो मैं कर्म कर रहा हूँ उस किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है मतलब वो भक्ति है, अगर कोई नाम नहीं आ रहा है तो सोचिए मैं अपने प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, वो भक्ति नहीं। इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग भक्ति करते हो किसी की प्रसन्नता के लिए किया जाए, है ना। नहीं तो वो क्या होगा, नॉर्मल कहलाएगा, उस पर कर्म बंधन लगेगा। आगे क्या बोले, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु उपरांत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। ठीक है। आगे हमारे भक्ति में ठाकुर बोलते हैं, आगे परपट में, कि निर्गुणा भक्ति, जो भक्ति क्या होती है, निर्गुणा होती है। निर्गुणा भक्ति के लिए पूर्वोक्त विचार उपयुक्त नहीं है। जो अभी हमने विचार किया कैसे अलग अलग जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनको अपना नियत कर्म में ही दृढ़ रहना चाहिए, वो विचार सही नहीं है जो निर्गुणा भक्ति में आ गए हैं। जो क्योंकि जो भक्ति होती है तीनों गुणों से परे होती है, इसलिए उसको बोलते हैं निर्गुणा भक्ति या केवला भक्ति, है ना। ऐसा करके उनको अलग अलग नाम है उसके, क्योंकि जो भक्ति तीनों गुणों से ऊपर है, और जो कर्म होते हैं वो तीन गुणों के अंदर आते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं वो तीन गुणों के अंदर होते हैं। तो जो व्यक्ति तीनों गुणों के ऊपर आ चुका है, गुणातीत हो गया है, जो गुणों को पार कर चुका है, उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं होता। वो कोई भी कर्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। इसलिए बोल रहे हैं कि जो निर्गुण भक्ति के लिए प्रयोग विचार उपयुक्त नहीं है। निर्गुण भक्ति होने पर बिना किसी संदेह के स्वधर्म का त्याग किया जा सकता है, बिना किसी संदेह के, है ना। कोई अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति अगर गुणों से ऊपर उठ चुका है, विदाउट एनी डाउट वो स्वधर्म का त्याग कर सकता है। ऐसा नारद जी बोलते हैं भागवतम में, तप्ता स्वधर्मं शरणं भुजं हरे, भजन न भक्तो पते ततो यदि, तत्वाकभद्रम अबूध मुस्किम किम कुवार्तो आप तो भजता स्वधर्मता। क्यों, जो भक्त होता है भगवान का, हालांकि उसने स्वधर्म को त्याग दिया है, तत्व चरणम भुजम, और भगवान हरि का शरण ले लिया है, लेकिन मान लीजिए उसका पतन हो गया किसी कारणवश, और भजन अपको अपते तो यत्रा कोवद्रम अधु अबूध मुस्किम को वार्थो आप तो भजता स्वधर्म था। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति है जो अपने स्वधर्म को बहुत अच्छे अच्छे से पालन किया है, पूरे जीवन पर अच्छे से अपने स्वधर्म को पालन किया है, लेकिन भक्ति नहीं किया है, भगवान का आश्रय नहीं लिया है। तो उसका क्या फायदा। उसके भगवान का आश्रय लेना, भले अपने स्वधर्म को अच्छे से नहीं किया है, लेकिन भगवान का आश्रय ले लिया है, उसका जीवन सफल हो गया। अगर कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लिया और स्वधर्म का पालन कर रहा है, उसका जीवन वेस्ट हो गया, है ना। पालन करा ना। जैसे कुछ लोग, हम लोग ट्रेन में जाते हैं और लोग बताते हैं कि हाँ जीवन का धर्म है कि ईमानदारी से अपना काम करना, और अपने बच्चों अपने रहेंगे तो भगवान पसंद आ जाएंगे, लास्ट में हमको भगवत धाम मिल जाएगा। ऐसा लोगों को मत होता है। ये बहुत कॉमन है, आप लोग भी जाएंगे ट्रेनों में तो लोग ऐसा बताते हैं कि स्वधर्म यही होता है कि अच्छा अपना ईमानदारी से काम करते रहो, भगवान को देख ही रहे हैं, कर्म ही पूजा है, ऐसा है। लेकिन नारद मुनि इसका खंडन करते हैं। नारद मुनि बोलते हैं तो आप तो धर्मो कि ऐसे ऐसे धर्म स्वधर्म का क्या फायदा जिसने जीवन भर भगवान का आश्रय ही नहीं लिया है। ऐसा तो भगवान का आश्रय लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण हो क्या है, भगवान का आश्रय, है ना। बाकी
जो भी भक्ति के गुण हैं, तितिक्षमा, कारुणिका, शुद्ध सर्वदयिनाम, अजात, सत्वा, साता, साधु, साधुभूषण, ये सारे जो गुण है वो सेकेंडरी हैं। पहला गुण क्या है? आश्रय, है ना। देखिए ये जो श्लोक आता है भागवतम में, साधव साधु, जो साधु गुण होते हैं, तितिक्षवा, कारुणिका, शुद्ध सर्वदयिनाम, अजात, सत्वा, शांता, ये सब गुण जो हैं, ये सब अपने आप जो भक्त होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो प्राइमरी क्या है गुण? भगवान के चरणों में आश्रय, ये सबसे बड़ा गुण है, सबसे पहला गुण है। तो लेकिन हम लोग वही करना भूल जाते हैं। हम किसी साधु को देखते हैं तो उसका देखते हैं इसके अंदर कितना सहिष्णुता है, कितनी नम्रता है ना। हो सकता है कि कोई भक्त नम्र ना हो, है ना, कोई भक्त बहुत टॉलरेंट ना हो, लेकिन अगर उसने भगवान का आश्रय ले लिया है तो वो भक्त है ना। वो अगर भगवान का आश्रय, क्योंकि ये प्राइमरी है, बाकी चीज सेकेंडरी है ना। हम देखते हैं हमारे बंशीधर बाबा जी महाराज थे, वो, है ना, एक बार क्या हुआ, उन्होंने भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। उनके पास चैतन्य महाप्रभु की डिटीज थी, राधा कृष्ण की डिटीज थी। वो कैसे करते थे? वो डीटीज को ले जाके कैसे उनका अभिषेक करते थे। डीटीज को जाते थे, नदी किनारे ले जाते थे और डीटी के पेट में कपड़ा बांध देते थे और डीटीज को नदी में फेंक देते थे और अपने पैर से उस रस्सी को दबा लेते थे पैर को और बोलते नहाओ। और घंटों घंटों ऐसे ही करते रहते थे। उसके फिर बाद में उसको खींच के निकालते थे। एक बार क्या हुआ, कहीं तो भंडारा चल रहा था, बमतीदास बाबा जी महाराज भंडारे में खा लिए और वो पूछे नहीं। तो आई थिंक उसमें कुछ तो मिला था, उन्हें गालिया कुछ तो था उसमें आइटम, बाद में उनको पता चला। वो बहुत गुस्सा हो गए वो। तो फिर वो गुस्सा किस पे उतारे? उन्होंने भगवान को उतार दिया कि तुमने मुझे बताया नहीं किसमें ये मिला हुआ है। तुरंत गए अपने रूम में, ऑल्टर में सारे भगवान को पैक किया, रस्सी से बांध दिया और सबको नदी में फेंक दिया। और अपने पैरों के तले जो रस्सी को दबा लिया, बोला आप निकलो, यहीं डूबे रहोगे, तुमको नहीं निकालेंगे, तुमने मुझे बताया नहीं। तो जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे वो अपने भक्तों को मना करते हैं कि उनके पास मत जाना, क्योंकि तुम उनको मिसअंडरस्टूड कर लोगे कि जो, क्योंकि वो बार बार तो गुस्सा हो जाते थे। तो कोई सोचेगा ये भक्त बार बार गुस्सा आता है, ये भक्त है क्या? लेकिन उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जो भक्त का जो पहला लक्षण क्या है? भगवान के चरणों में आश्रय है ना। तो उनका आश्रय कैसे लिया है अपने जीवन में, उसके जीवन को देखेंगे तो पता चलेगा कैसे वो भगवान के लिए रिस्क लेता है, भगवान के लिए उसके जीवन में आश्रय उसने ले लिया है भगवान का, है ना। तो यहाँ पे ये है। इसी प्रकार जो नारद मुनि का जो सेंटेंस है कि मेन जीवन का क्या है, वो भगवान का चरणों में आश्रय लेना। आगे क्या बोल रहे हैं भक्त ठाकुर? हम्म क्योंकि निर्गुणा भक्ति होने पर बिना किसी संदेह के स्वधर्म का त्याग किया जा सकता है, क्योंकि उस समय नित्य धर्म अर्थात स्वरूप धर्म ही स्वधर्म के रूप में प्रकाशित होता है। उस स्थिति में देह और मन का औपाधिक स्वधर्म परधर्म हो जाता है ना। तो बोल रहे हैं उस स्थिति में जो हमारा परधर्म था वही हमारा स्वधर्म हो जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक और है भागवतम में, देवर्षि भूतात् नृणां पितॄणां च न किंकरो नामृणामि च राजन् सर्वात्मनाया शरणं शरण्य गतो मुकुंदा परिहर्त कर्तम। बोलते हैं जिन्होंने समस्त प्रकार के कर्मों का त्याग कर एकमात्र शरण कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है, वह देव ऋषि भूत आप और पितरों से जुड़ी नहीं रहते। जब तक कर्म फल भोग से विरक्ति उत्पन्न ना हो, अर्थात भक्ति मार्ग में मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धा ना हो, तभी तक कर्म का अनुष्ठान कर्तव्य है। तो ये श्लोक में देख रहे हैं कि हर जीवात्मा का एक ऋण होता है, देव के प्रति ऋण होता है, ऋषि के प्रति होता है, भूत, है ना, पितरों के प्रति ऋण होता है। लेकिन जिसने भगवान का आश्रय ले लिया है ना, तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सर्वात्मा या शरणम शरण गतो परिहर। अगर भगवान का, अगर उसे दृढ़ उतारने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा इसमें सावधान भी रहना है। पता चले हम लोग भगवान का आश्रय नहीं ले पाए, भक्ति नहीं कर रहे हैं, बस माला गले में टांग लिया, तिलक लगा लिया है, घूम रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी
करने का आवश्यकता नहीं है। तो ये इसलिए भगवान, जब तक कर्म फल भोग से विरक्ति, जबकि उसके जीवन में जो जो कर्म कर रहा है उसका जो फल है उसके प्रति विरक्ति नहीं आ गई है ना। किसी को बोला जाए प्रभु जी थोड़ा मंदिर में आवश्यकता है, सैलरी इस महीने में दे दीजिए और वो दे नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसको अटैचमेंट है। तो बोल रहे हैं जब तक कर्म फल भोगों से विरक्ति उत्पन्न ना हो अथवा भक्ति भाव में मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धा ना हो, मतलब उसको भगवान की लीला और कथा में उसकी श्रद्धा ना हो, तभी तक कर्म का अनुष्ठान कर्तव्य है। अगर श्रद्धा नहीं आई है तो भाई अनुष्ठान करना पड़ेगा, करते रहिए, नहीं तो पता लगे वो भी ऋण करता रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति बन गया है, वो भगवान के चरणों में उसका आश्रय प्राप्त हो गया उसको, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वो करता है लोगों को एक उदाहरण पेश करने के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी किया था, अपने पिताजी का श्राद्ध किया था गया में, लेकिन वो मात्र केवल उदाहरण के लिए करता है, उसको उसकी जरूरत नहीं होती है ना। ऐसा है। और आगे क्या बोलते हैं, त्यागी या भगवत भक्तों को कर्म अनुष्ठान का प्रयोजन नहीं है, ऐसा बताते हैं भक्तिनाथ ठाकुर जी, है ना। अब प्रभुपाद जी का जो आगे का तात्पर्य बहुत सुंदर है, आगे वाले पढ़ लेते हैं। हम्म। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन का पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हें अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, तत्वगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण लीन हो जाता है, तो वह परमाणु गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह तथा एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरण, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावना अमृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो ये प्रभा जी का तात्पर्य था, बहुत सुंदर तात्पर्य था। प्रभा जी एकदम क्लियर कर दिए हैं कि जब तक कोई व्यक्ति तीन गुणों के अंदर है तब तक उसको उसके अनुसार जो उसके स्वधर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो हम देखते हैं हम लोग भक्ति में भी थोड़ा इसको यूज करते हैं, क्योंकि भक्ति में हम लोग तुरंत आते हैं तो तुरंत तीन गुणों से हम लोग मुक्त नहीं हो पाते, इसके लिए समय लगता है, भगवान का आश्रय लेते हैं तब हो पाते हैं। तो तो हमको देखना चाहिए कि हमारा जो स्वभाव है उसके अनुसार हम लोग सेवा करना चाहिए, है ना। दूसरा सेवा भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा इफिशियंसी कम रहेगा, है ना। उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी दूसरे धर्म की सेवा करने का, क्योंकि भक्ति में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का इफिशियंसी कम रहेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई कर्म, कोई इसका स्वभाव किसी चीज का कर्म करने का वो 8 घंटे में करता है ना, मान लो 8 घंटा करता है, लेकिन उसको कोई दूसरा कर्म, दूसरा कार्य दे दिया जाए जिसका स्वभाव नहीं, उसको 16 घंटे में करेगा, और दूसरा व्यक्ति उसको 8 घंटे में कर देगा, तो यहाँ पे इफिशियंसी का अंदर आ जाता है ना। बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में तो सब लोग देखते हैं, सब अलग अलग सेवा करते ही है। इवन जो भी ड्यूटी होता है वो इसमें आईडीटी वर्षिप भी करते हैं, वो प्रचार भी करते हैं जाके, यूथ प्रीचिंग भी करते हैं, है ना। हो सकता है कोई यूथ प्रीचिंग मतलब परफेक्ट ना हो, लेकिन वो किसी और चीज में बहुत परफेक्ट है, लेकिन वो दोनों करता है, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा करता रहता है, उसमें करता रहता है। ऐसा कोई ड्यूटी यूथ प्रीचिंग बहुत परफेक्ट है लेकिन और किसी चीज में परफेक्ट नहीं है तो वो भी, वो उसको अच्छे से करता है, वो उसकी मेन सेवा रहती है, बाकी साइड में करता रहता है और चीजें भी। तो भक्ति में एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। इस और भी चीजें इसमें कुछ थी, हाँ, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। किसी को
टाइम हो गया। किसी कुछ कमेंट है, किसी कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। यस। तो जो ये फर्क होते हैं, अगर हम जेंडर वाइज में देखें, जैसे आज स्मार्ट में स्त्री को उसके जो पहले बैरिक सिस्टम में था, स्त्री यदि ऑप्शन मैनेज करते थे, फिर हमारा स्वभाव भी ऐसे बनाया है। लेकिन आज के टाइम का एक सो कॉल्ड मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी इसमें फेमिनिज्म के तरफ बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, सिक्योरिटी की बात करी जा रही है। तो देखा जा रहा है जैसे जो लेडीज जॉब करने वाले जो हैं, उससे क्या हो रहा है, फैमिली स्ट्रक्चर बहुत बिगड़ गया है ना, फैमिली का वो स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इसको कैसे देखें? मतलब क्या ये सही है या गलत है? इसका आंसर आदि शंभू ने दिया था अच्छे से। रोजी ने बहुत अच्छा समझाया था इस क्वेश्चन का। एक सेम क्वेश्चन आया था इसके पहले भी, कैसे आजकल का जो कल्चर है वो है ना, कि स्त्रियां जॉब करने जा रही हैं, उनका उनका जो धर्म है वो घर में रह के, जो उनका स्वधर्म है वो घर में रह के उनका जो पति की सेवा करना, बच्चों को पालना उनका स्वधर्म है। लेकिन वो स्त्रियां भी बाहर जॉब करने जा रही हैं, तो वो कितना सही है? तो जैसा कि आज शाम को बता रहे थे कि प्रो जी बोल रहे कि अभी क्या ऐसा सिस्टम हो गया है कि कि बापू जी बोले थे वो जा सकती हैं बाहर, क्योंकि थोड़ा जो आजकल सोसाइटी में जैसे पति हैं, उनके प्रति भी उतना श्रद्धा फेथ नहीं रह गया है ना। वो कैसा उनका वैल्यू सिस्टम है, जो 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 पति देव है ना। अगर पति भक्त है, डिवोटी है, मुझे बोला अगर पति डिवोटी है तब स्त्री को काम करने का सकता नहीं, तो उसको बाहर जाके काम करने का सकता नहीं है। लेकिन अगर पति भक्त नहीं है ना, तो हो सकता है कि जीवन में कुछ फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग और भी बहुत सारी है, क्योंकि आजकल उतना अच्छा वैल्यू सिस्टम भी नहीं है लोगों का, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज आजकल की जो कल्चर भी उतना अच्छा नहीं है, तो जॉब करने के लिए अभी हमारे जो ऐसा और और पर्सनली आपको अच्छे डिस्कस कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये आपका क्लास बहुत अच्छा था, हम लोग को काफी कुछ समझ में आ जाता है, एक एक चीज बता देते हैं तो। थैंक यू। हरे कृष्णा।